मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस वक्त मैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर खड़ी हूं और यहाँ से जो पहाड़ियाँ सामने की तरफ नज़र आ रही हैं, ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि बर्फ़ बहुत हल्की हल्की नज़र आ रही है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 1-2 साल पहले ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली थी कि जब जनवरी का पूरा महीना निकल गया हो और यहाँ पर बर्फ़बारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई हो। लगातार जिस तरह से पर्यावरण में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और राजधानी शिमला की अगर हम बात करें, विशेषकर शिमला शहर की, यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। आखिरकार इसके पीछे के क्या कारण है? क्या जो ये संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं, मौसम में जो परिवर्तन है, किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, या फिर जो मैन मेड डिजास्टर है उसकी वजह से आज ये हम कह सकते हैं कि स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जनवरी का पूरा महीना निकल आया है और मौसम यहाँ पर सर्दियों वाला बिल्कुल भी नहीं बना है। तो आज की जो विशेष खबर है, इसी को लेकर हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या शिमला यहाँ पर आने वाले आगामी खतरे की तरफ बढ़ रहा है या फिर नहीं। जलवायु परिवर्तन का असर धीरे धीरे सभी जगह पर देखने को मिल रहा है। बात अगर पहाड़ों की रानी शिमला की जाए तो यहाँ भी साफ तौर पर यह परिवर्तन देखा जा सकता है। जनवरी का महीना खत्म हो चुका है, लेकिन शिमला शहर में अब तक केवल 6 सेंटीमीटर बर्फबारी ही दर्ज की गई है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ शिमला में बदलते हुए मौसम का सबसे बड़ा कारण है कंक्रीट के जंगल में बदलता हुआ शिमला। पहले जहां जनवरी महीने में 5 से 6 बार बर्फबारी होती थी, वह अब केवल 1 और 2 बार पर सिमट कर रह गई है। कम बर्फबारी होने के कारण आगामी समय में गर्मियों के दिनों में इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पानी के स्रोत पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाए हैं, तो संभावना है कि पानी की कमी जैसी समस्या शिमला में एक बार फिर देखने को मिलेगी। बात अगर आंकड़ों की जाए तो पिछले 5 साल के आंकड़े बताते हैं कि शिमला का मौसम साल दर साल बदल रहा है। जनवरी 2018 में यहाँ पर 7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई, तो जनवरी 2019 में 70.4 सेंटीमीटर, जनवरी 2020 में 96.6 सेंटीमीटर, तो जनवरी 2021 में 0 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं पिछले साल यानी जनवरी 2022 में ये आंकड़ा 102.4 सेंटीमीटर तक पहुंचा, यानी सामान्य था। मगर इस साल जनवरी में ये आंकड़ा सिर्फ 6 सेंटीमीटर बर्फबारी तक ही पहुंचा है। ऐसे में मौसम माहिरों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। देखिए, वेदर पैटर्न में चेंजेस हैं तो उससे ये अनटाइमली रेन्स और स्नोफॉल का ना होना, ये लाइक्लीहुड तो रहेगा आने वाले समय में भी और आने वाले सालों में भी। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे लास्ट ईयर अच्छा स्नोफॉल हुआ, ऐसे बीच में आपको साइकिल ज़रूर देखेंगे आने वाले समय। देखिए, अभी जो विंटर का जो लेवल है काफ़ी ठीक है। अब तक का जो जनवरी से लेके 1 फरवरी और 30 जनवरी तक बिल्कुल ठीक है। रेनफॉल जितनी होनी चाहिए 80 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है, अब तक वो हो चुकी है और सामान्य से आसपास है। डेविएशन बिल्कुल ना के बराबर है। जहाँ तक स्नोफॉल है, क्योंकि स्नोफॉल का थोड़ा अलग पर्पज़ है, वाटर रिसोर्सेज के लिए उसका कंट्रीब्यूशन अलग है, तो वो ना होना थोड़ा सा करता है कई बार वाटर रिसोर्सेज में। और दूसरे जो फार्मिंग मैनेजमेंट है, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, वहाँ पे कुछ असर इसका ज़रूर देखने को मिल सकता है। लेकिन बाई एंड लार्ज अगर अब प्रेसिपिटेशन की बात करें हिमाचल में, तो जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। तो जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ तो ज़्यादा असर इसका देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे स्नोफॉल की बात है, उसमें कुछ जैसे अनटाइमली स्नोफॉल और कम स्नोफॉल का होना, वो ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं खासकर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनके ऊपर असर हो सकता है। पर्यावरणविद मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है शिमला पर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें वैज्ञानिकों की, तो उनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साल 2050 तक जो तापमान है वो 1 डिग्री तक और बढ़ने वाला है। लेकिन वर्तमान में जो फिलहाल स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ओवर जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है, जो कंक्रीट का जंगल यहाँ पर शिमला में लगातार बनाया जा रहा है, तो 2050 से पहले ये जो स्थिति है शिमला में यहाँ पर आने वाली है। पानी के स्रोत पूरी तरह से रिचार्ज नहीं हो पाए हैं, तो संभावना है कि पानी की कमी जैसी समस्या शिमला में एक बार फिर देखने को मिले। जनवरी का महीना खत्म हो चुका है। शिमला पहुंच रहे पर्यटकों की बर्फबारी देखने की उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। शिमला जैसे हिल स्टेशन पर जनवरी के महीने में बढ़ रहा तापमान काफी चिंताजनक है। वहीं विशेषज्ञों ने भी लगातार बदल रहे मौसम और बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई है।
2050 तक लगभग शिमला में भी जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा और लगभग 1 डिग्री का वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2050 तक 1 डिग्री तापमान जो है वो बढ़ेगा। और अगर आप देखें तो अभी हम लगभग जो है वो मिड सेंचुरी के लगभग आधे में पहुंच चुके हैं, 2023 में हम पहुंच चुके हैं और ये चेंजेस देखने को मिल रही हैं। और अगर आप देखें 2021 में भी जनवरी महीने में कोई बर्फ़ जो थी बर्फ़बारी नहीं हुई थी, कोई प्रेसिपिटेशन या स्नोफॉल नहीं हुई थी। अगर आप पिछले 100 वर्ष का डाटा जो शिमला का हमने देखा है तो उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है और तापमान में वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। और जो 100 वर्ष का जो डाटा शिमला के लिए जो शहर के लिए एनालिसिस हुई है वो IMD के डाटा के बेसिस के ऊपर हुई है। हमने उसे क्लाइमेट चेंज का जो हमारा नीतिगत जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो शिमला में जो बारिश का जो है वो काफ़ी कम हुई है बारिश होना, और अगर होती भी है तो बहुत तेज़ी से होती है और एक जो लगातार बारिश लगी रहती थी वो बंद हुई है और उसमें बहुत कमी आई है। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 2021 में भी जनवरी में यही हालात थे और अब फिर से वही हालात 2023 में हमें देखने को मिल रहे हैं। और भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसी गति से जो हम आगे बढ़ते रहे तो ये चेंजेस देखने को और ज़्यादा मिलेंगे। My relatives have come to visit Shimla, but now in the month of February in fact, the temperature is not that cold as it used to be. तो अभी क्लाइमेटिकली बहुत चेंज हो गया है। जो हिली फील आती थी पहले, दैट पार्ट इज नॉट देयर नाउ। थैंक यू। क्या लगता है सर आपको कि रीजंस क्या है इन सब चीजों के पीछे? स्पेशली द ट्रैफिक, द ट्रांसपोर्ट्स, यू डोंट फाइंड एनी प्लेस ऑन द रोड्स even to park the vehicles. Lot of traffic congestion is there. That may be the main reason that the temperature is rising up and the global warming is affecting. इसका मैं जो साइंटिफिक रीज़न जानता हूँ कि जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती है और वहाँ पोल्यूशन बढ़ता है वहाँ ऐसे चेंजेस अक्सर आते हैं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, पहले जितनी बिल्डिंग्स थी उससे ज़्यादा बिल्डिंग्स देखी, होटल्स देखे, काफ़ी बढ़ गया है। तो वो एनवायरनमेंट पे थोड़ा फ़र्क डालता है और जहाँ भी इंसान रहता है वहाँ अपनी एक्टिविटीज़ सारी उसकी होती है, उस वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज है। लेकिन यहाँ पे नेचर को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी गई है, उसके रिजल्ट्स हैं कि यहाँ बर्फ़बारी नहीं हो रही और लेकिन एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। मौसम में अगर परिवर्तन हो रहा है तो यह बागवानी के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुका है। 70 और 80 के दशक में शिमला में बर्फबारी दिसंबर और जनवरी के महीने में 10 से 15 बार तक हो जाती थी, जो अब 50% तक कम हो चुकी है। कम बर्फबारी होने का कारण क्लाइमेट चेंज को माना जा रहा है, जिससे बागवानी को भी नुकसान हो रहा है। पिछले कई वर्षों के आंकड़े लेंगे तो उसमें अगर आंकलन करेंगे तो बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। और ये बर्फबारी जो है इस वक्त दिसंबर जनवरी में लगभग यहाँ इस हाइट पर जो है 8 से 10 फुट हुआ करती थी। इसका कारण जो है क्लाइमेट चेंज माना जा रहा है और हमारी बागवानी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इससे एक तो हमारे जो बागवानी में चिलिंग रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती, खासकर लो एलिवेशन में जो 1500 मीटर्स की हाइट है वहाँ पर तो 1 से 1.5 इंच बर्फ भी नहीं पड़ती। चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है हमारे कुछ प्लांट के लिए 800 से 900 आवर्स चाहिए, किसी के लिए 600 से 700 घंटे चाहिए। अब लो चिलिंग वैरायटीज़ भी आ गई है जिसके लिए 100 से 150 घंटा भी चाहिए। ये बड़ी बात है और हम लोगों को जो है इसके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, हम किसानों बागवानों को सोचना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज जो है कितना बड़ा नुकसानदायक हम सब लोगों के लिए है। ये एक बहुत बड़े चैलेंजेस है। बर्फबारी होना एक बहुत अति आवश्यक एक हमारी प्रक्रिया है। जब तक बर्फ नहीं गिरेगी हमारे वाटर सोर्स जो है वो रिचार्ज नहीं होंगे, वाटर सोर्स रिचार्ज नहीं होंगे तो पानी की जो है कमी वो बनी रहेगी। जलवायु में ये जो परिवर्तन हो रहा है, क्या इसके लिए पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग को हम कह सकते हैं कि सीधे तौर पर उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या फिर नहीं, या फिर जो मैन मेड डिजास्टर्स है वो भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है? राजधानी शिमला की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए सीधे तौर पर हम कह सकते हैं एक तरफ से जो जिम्मेदारी है वो यहाँ के लोगों की भी है और प्रशासन की भी है, क्योंकि ओवर जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है जिसकी वजह से अब धीरे धीरे इस तरह के परिवर्तन शिमला
शिमला में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, राजधानी शिमला में जितने भी जो किसान बागवान हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि मौसम में काफ़ी बड़े स्तर पर जो परिवर्तन है देखने को मिल रहा है और मौसम की वजह से सीधा असर यहाँ पर उनकी फसलों पर हो रहा है और आने वाले समय में जो रोजगार जो किसान बागवानों का फसलों से जिस वजह से होता है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि साल 2050 में यहाँ पर जो तापमान है 1 डिग्री और बढ़ने वाला है। लेकिन क्या ये जो समय है जो 2050 तक का समय यहाँ पर दिया जा रहा है, क्या वो काफ़ी है या फिर उससे पहले इस तरह की जो स्थिति है यहाँ पर शिमला में पैदा हो सकती है? तो इसके लिए हमने बात की है बहुत बड़े जो पर्यावरणविद है और शिमला के जो पहले पूर्व में रह चुके हैं टिकेंद्र पंवर से, तो उनसे जानते हैं कि क्या ये जो खतरा शिमला की तरफ बढ़ रहा है उससे निपटने का कोई समाधान यहाँ पर है या फिर नहीं। बात ये है कि शिमला में ओवरऑल जो असर है वो उसके लिए सिर्फ शिमला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो एक जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है वो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विकसित मुल्कों का है। और आप अगर 100% भी बिल्डिंग गिरा दोगे यहाँ पर और सब जगह पेड़ लगा दोगे तब भी बचने वाले नहीं हैं। एक तो ये क्लियर होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए ये जो मिटिगेशन की जो बात है कि आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जिससे आप डिज़ास्टर मिटिगेशन के हिसाब से आप अपना डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाओ, वो सही है। लेकिन वो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है विकसित मुल्क। उसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे। जैसे ये तो बात सही है कि ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है और 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी राइज यहाँ पर होना शुरू हो गया है। ये जो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि 2050 में जाएगा, ये 2050 से बहुत पहले हो जाएगा। तो उसका असर ये है, जैसे हम लोगों ने एक स्टडी की है अपने समय में जब हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में थे, जिसको सिटी रेजिलियंस इंडेक्स कहते हैं। उसमें हमने मैपिंग करके ये कहा है कि 1 डिग्री भी अगर राइज यहाँ हो गया एवरेज में, प्री इंडस्ट्रियल नहीं मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद का बोल रहा हूँ, तो यहाँ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो हम सुनते भी नहीं थे वो एकदम बढ़ जाएंगी। उसके अलावा आप छोड़िए और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो ये आप सामने दिख रहा है। तो दूसरा बड़ा एक काम हो रहा है और ये बहुत नालायकी भी है हमारे सिस्टम की और हम सब लोगों की, कि जिस देश में 80-85% फ्यूल इंपोर्ट होता हो वहाँ पर 2 करोड़ कारें बिकने का हम जश्न मनाते हैं। ये नहीं है सस्टेनेबल मॉडल। आपको आप हर नवरात्रों में हर उसमें आप देखिए कारों की लाइन लगी, कितनी कारें चलाओगे? उसके लिए रोड बनाने पड़ेंगे तो खुदाई करनी पड़ेगी, तभी तो आप 4 लेन कर रहे हो। तो पहाड़ में ये बिल्कुल नहीं चल सकता है। पहाड़ में जो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्मार्ट सिटी का जब हमने लिखा था उसमें वर्टिकल मोबिलिटी और हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, लेकिन वर्टिकल मोबिलिटी पे ज़्यादा जोर दिया था। तो वर्टिकल मोबिलिटी का मतलब है कि आपके एलिवेटर्स होना, एस्केलेटर होना, लोगों को आवाजाही ठीक है, बेसिकली इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का एक हिस्सा है ना। अब तो इंडस्ट्रियल भी क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपिटलिज्म है। तो वो तो लेबर को मोबाइल रखता है, एक जगह पे नहीं रखेगा, घुमाएगा। तो उस घुमाने के लिए उसको मूवमेंट चाहिए लोगों की, लेकिन वो लोगों की मूवमेंट चाहिए ना, गाड़ियों की क्यों मूवमेंट चाहिए आपको? तो ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि और उसका आप सोशल एंगल भी उसका देख लो ना। 2-2 घंटे जाम लग रहा है। अभी छुट्टियों के दौर है शिमला में, तब भी आप जाम महसूस कर रहे हो। ऐसा शिमला तो नहीं था। और आप अब कर क्या रहे हो? जो आपकी छोटी जो अच्छी आपकी बातें भी थी शिमला में, जैसे पेडेस्ट्रियन पाथ थे, आपने ये अपना विधानसभा से लेकर बालूगंज का पूरा रोड खोल दिया। आपको लगता है बड़ा शांति मिल गया। अभी देखना आप 1 साल बाद वो भी चौक हो जाएगा। फिर कहाँ जाओगे आप? फिर हवा में हवाई कार उड़ाओगे? तो ये हवाई कार वाला काम नहीं हो सकता है। राजधानी शिमला की अगर बात की जाए तो फिलहाल ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा है जो राजधानी शिमला के ऊपर है। प्रशासनिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर अगर अभी भी इतने बड़े खतरे को एक मुद्दा अगर नहीं बनाया गया तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा जो विनाश है वो देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी योजनाएं और बहुत सारे हम कह सकते हैं कि रिसर्च वर्क यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इसको लेकर किसी भी तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। दूसरे राज्यों में बात अगर की जाए, उत्तराखंड
कि अगर उसी तरह से जोशीमठ की जो स्थिति आज हो चुकी है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजधानी शिमला इस वक्त जो प्री एक समय होता है वैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आने वाले समय में वैसा खतरा यहाँ पर ना हो, समय रहते इसको लेकर एक्शन लेने की जरूरत है। और हम कह सकते हैं कि आज जो परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है, तापमान बढ़ रहा है, मौसम में हम कह सकते हैं कि जो एक शिफ्ट यहाँ पर धीरे धीरे दर्ज किया जा रहा है, जिसका सीधे तौर पर जो असर है यहाँ पर लोगों के ऊपर दिख रहा है, किसानों बागवानों के ऊपर देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में जो परिस्थिति है वो और ज्यादा बदतर हो सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि समय रहते कोई ना कोई कदम इसको यहाँ पर लेकर उठाया जाए ताकि आने वाले समय में कोई बड़ा विनाश यहाँ पर राजधानी शिमला में देखने को ना मिले। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल।